उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश की राजनीति में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। जहां एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, वहीं विपक्ष ने भी बड़ा दांव खेलते हुए अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। लंबे मंथन और कई दौर की बैठकों के बाद विपक्ष की रणनीति इस बार साफ नजर आ रही है। ऐसा उम्मीदवार जो राजनीति से नहीं बल्कि समाज और न्यायपालिका से जुड़ा हो, जिसकी छवि बेदाग हो और जिसे पूरा विपक्ष का चेहरा कहा जा सके। यही कारण है कि विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे बढ़ाया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। यह ऐलान मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि रेड्डी के नाम पर गठबंधन में सर्वसम्मति बनी है। The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement. अब सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला इंडिया गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन से होगा। दोनों उम्मीदवार 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को दक्षिण भारत के दलों को ध्यान में रखकर अपना उम्मीदवार बनाया, उसी तरह पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी का नाम आने के बाद टीडीपी, वाईएससीपी और बीआरएस जैसी पार्टियों को भी दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो किसका समर्थन करे। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने संघ से जुड़ा व्यक्ति को सामने लाया है और हमने सुप्रीम कोर्ट से आए व्यक्ति को सामने किया है। यह नाम विपक्ष की तमाम शर्तों पर खरा उतरता है। दक्षिण भारत से उम्मीदवार जिसे डीएमके चाहती थी और राजनीति से बाहर का चेहरा जिसकी मांग टीएमसी ने उठाई थी। टीएमसी का कहना था कि ऐसा शख्स उम्मीदवार बनाया जाए जो नॉन पॉलिटिकल हो। विपक्ष की रणनीति एनडीए के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। दरअसल दक्षिण भारत से उम्मीदवार लाना डीएमके की मांग थी और गैर राजनीतिक नाम टीएमसी की सोच थी और कांग्रेस सहित सभी दल चाहते थे कि उम्मीदवार सर्वमान्य चेहरा हो। ऐसे में जस्टिस रेड्डी का नाम पर विपक्ष की सहमति बनी। आपको बता दें कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने साल 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और हैदराबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रताप रेड्डी के मार्गदर्शन में सिविल और संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस शुरू की। 8 अगस्त 1988 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त हुए और बाद में केंद्र सरकार के लिए एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिलिंग की जिम्मेदारी भी निभाई। जस्टिस रेड्डी ने 1991 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज के तौर पर न्यायिक करियर की शुरुआत की। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब रेड्डी का मुकाबला बीजेपी नेता और तमिलनाडु के वरिष्ठ राजनेता सीपी राधाकृष्णन से होगा। राधाकृष्णन 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति और संगठन में लंबे अनुभव को देखते हुए उम्मीदवार बनाया। दिलचस्प बात यह है, इस चुनाव के दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में यह मुकाबला आंकड़ों के लिहाज से एनडीए के पक्ष में जाता है। अब देखना होगा कि यह मुकाबला कितना रोचक और नतीजों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।